इस वीडियो में आपको ये बताना है कि जो काम वितरण नहीं कर पाता है या जो उपभोग उत्पादन और वितरण से छूट जाता है उसमें अर्थव्यवस्था का जो अंश रह जाता है उसमें असमानता, गरीबी, बेरोजगारी ये सब आते हैं। ये सब कार्य तभी हो सकते हैं जब हमें आंकड़े प्राप्त हो, सूचनाएं प्राप्त हो। इन्हीं सूचनाओं को एकत्र करने में सांख्यिकी मदद करती है। जैसे मान लीजिए कि वितरण में आपने देखा कि ये अर्थव्यवस्था में समानता नहीं ला सका, तो कितनी असमानता रह गई, क्यों रह गई, क्या कारण थे। आय प्राप्त करने में के अवसर समान उपलब्ध नहीं थे तो क्यों नहीं उपलब्ध थे। गरीबी रही, गरीबी का कारण क्या था, बेरोजगारी था। यदि बेरोजगारी कारण था तो उसमें शिक्षा थी कि नहीं थी, शिक्षा थी तो शिक्षित था, साक्षर था, अशिक्षित था, इत्यादि चीज़ें आपको आंकड़ों से ही प्राप्त होंगे, अर्थव्यवस्था की में सर्वे करने से प्राप्त होंगे। और इन सब को उपलब्ध कराती है सांख्यिकी। फिर सांख्यिकी यह भी बताती है कि जो खतरे हैं अर्थव्यवस्था के संचालन में, जैसे सुनामी है, भूकंप है, इस समय जो कोरोना चल रहा है वो है, इनसे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। आप लोग बहुत अखबारों में पढ़े होंगे, टीवी पर डिबेट देखे होंगे कि अर्थव्यवस्था 29% से ऊपर पीछे चल रही है, यानी कि जो वृद्धि दर है निगेटिव है। तो क्या कारण है, केवल कोरोना कारण है। और ये जो परसेंटेज आया, आंकड़े आए, ये सांख्यिकी की देन है। अब इनका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आप देखते हैं, जो प्रभाव देख रहे हैं, तो ये सारी बातों की सूचना आपको सांख्यिकी से मिलती है। जैसे निर्धनता है, तो निर्धनता के क्या कारण हो सकते हैं, तो बेरोजगारी है, निम्न उत्पादकता है। निम्न उत्पादकता यानी कि उसकी श्रमिक की कार्यक्षमता कम है, उसे निम्न उत्पादकता कहते हैं। निर्धनता का एक कारण पिछड़ी तकनीकी हो सकती है, यानी टेक्नोलॉजी पिछड़ी है। जैसे अभी भी हल बैल से खेती करना एक पिछड़ी टेक्नोलॉजी का सूचक है। तो ये सब कारण निर्धनता के हो सकते हैं। लेकिन सांख्यिकी यही बताकर नहीं छोड़ देती है, वो उपाय भी बताती है, यानी जिन नीतियाँ भी बताती है कि नीतियाँ किस तरीके से बनाई जाएं, यानी कि नीतियाँ बनाने के बारे में सूचना भी वो देती है। तो सूचना कैसे देगी, मान लीजिए कि बेरोजगारी की वजह से निर्धनता तो है, इसमें सीधा संबंध है। निम्न उत्पादकता की वजह से भी निर्धनता है। सांख्यिकी बता रही है कि यहाँ इस क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता कम है, यहाँ इस क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता ज़्यादा है। अब इनकी उत्पादकता बढ़ेगी कैसे, तो वो बताएगी कि इस क्षेत्र में जहाँ ज़्यादा है वहाँ क्या उपयोग किया जा रहा है, वहाँ आधुनिक टेक्नोलॉजी प्रयोग की जा रही है, उत्पादन की नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इन सब कारणों से, या शिक्षा वहाँ अच्छी है, या आधारभूत संरचना अच्छी है, ये सारी चीज़ें सांख्यिकी के माध्यम से सूचना मिल जाती है। तो सांख्यिकी संकेत कर देती है, अब नीतियाँ बनाई जाती हैं उसके अनुसार। तो इस तरह सांख्यिकी सूचनाएं देती है। सांख्यिकी की अधिकांश सूचनाएं मात्रात्मक होती हैं, यानी वो संख्या में बताती है। जैसे सन 2020 में गेहूं का उत्पादन 220 टन हुआ, या चावल का उत्पादन इतना अनुमानित है, ये अनुमान भी करती है, इतना अनुमानित है। तो इस तरह सांख्यिकी हमें सूचनाएं देती है, मात्रात्मक होती है। लेकिन कुछ सूचनाएं गुणात्मक भी होती हैं, जैसे शिक्षित अशिक्षित लिंग के बारे में सूचना दे दी जाती है कि इतने मात्रा में इतने परसेंट स्त्री हैं देश में, इतने परसेंट पुरुष हैं। तो ये जो सूचना है ये गुणात्मक सूचना है। अच्छे बुरे की भी सूचना है, उत्पादक अनुत्पादक एक सूचना है। ये सब गुणात्मक सूचनाएं हैं जो सांख्यिकी प्रदान करती है। अब मात्रात्मक सूचनाओं में हम जब आंकड़े एकत्र करते हैं तो उन सभी आंकड़ों को अलग अलग याद नहीं कर पाते। जब उनको एकत्रित करते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं, तो हम उन्हें औसत, माध्य या विभिन्न जो सांख्यिकी के टूल्स हैं, यंत्र हैं, उनके माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे विद्यालय के सभी बच्चों की औसत उम्र विद्यालय के सभी बच्चों की व्यक्तिगत उम्र बता पाना संभव नहीं है सभी के लिए, लेकिन ये निकाल दिया जाए कि विद्यालय के बच्चों की औसत उम्र इतनी है तो सबके लिए याद रख पाना संभव हो जाएगा। लेकिन सबके लिए यह याद कर पाना संभव नहीं है कि सभी बच्चों की अलग अलग उम्र क्या होगी। तो इस तरह से सांख्यिकी औसत भी बताती है। फिर गुणात्मक में ये बताती है कि कोई भी गुण, जैसे यहाँ बच्चों का जो अनुपात है
यानी कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, ये यहाँ का गुणात्मक गुण हो जाएगा, ये भी सांख्यिकी बताती है। और भी बहुत सारे गुणात्मक गुणों के बारे में सांख्यिकी बताती है, लेकिन आप उन्हें अलग अलग अध्ययन करेंगे। अब सांख्यिकी ये भी बताती है कि किसी एक के परिवर्तन का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे सहसंबंध है। कीमतें जब घटेंगी तो मांग बढ़ेगी, ये बताता है। मौसम सही रहेगा तो फसल की उत्पादकता सही रहेगी। ये काम होगा तो पर्यावरण की गुणवत्ता घटेगी, ये गुणात्मक सूचना आ जाती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में सांख्यिकी अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक यंत्र या आधार या उसका परिणाम की सूचना उपलब्ध कराती है। तो ये सांख्यिकी का परिचय है और इसे आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए ताकि आप सांख्यिकी का उपयोग उचित तरीके से करना सीख लें। आज हम आपको ये जो सांख्यिकी के बारे में बता रहे हैं, कल से इसके बारे में सूचनाओं का एकत्रीकरण यानी आंकड़ों का एकत्रीकरण कैसे होगा, इसके बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।